इनर सर्कल ट्रेडर्स एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा टीचर था जिसने ट्रेडिंग पहले प्राइस एक्शन पे हो रही थी, उसने पहले एसएमसी बताई। एसएमसी क्या है? वो कहता है जी मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, वो लंबा चक्कर है। बहरहाल उसने एक नया आइडिया दिया कि बैंक किस तरह करते हैं ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशंस किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, उसने एक आइडिया दिया। फिर उसके बाद उसने कुछ लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया और उसकी बड़ी भारी फीस रखी और उस ग्रुप को उसने नाम दिया आईसीटी का, जिसको कहते हैं इनर सर्कल ट्रेडर, यानी कि जो उसके साथ अटैच हो गए उसको उस ग्रुप में लेके उसने एसएमसी को मजीद मॉडिफाई करके आईसीटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आईसीटी कंप्लीट अगर पढ़ा जाए तो ये काफी लेंथी है, इसमें काफी सारे टॉपिक हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर साथ आपकी कॉमन सेंस है, साथ फंडामेंटल है, फिर जाके आप उसमें एक अच्छी सक्सेस लेने के काबिल होते हैं। कुछ शॉर्ट से इसमें सेटअप होते हैं, उनमें से आज एक सेटअप हम डिस्कस करेंगे जो आईसीटी का सेटअप है। आईसीटी का सेटअप ये है सिंपल सा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपने जाना है, छोटे टाइम फ्रेम में। ये आईसीटी का एक सेटअप आपको बताने लगा हूं जो कि आईसीटी बताती है। अच्छा, वो कहते हैं जी आईसीटी के सेटअप में आपने आना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ जाए, ठीक है। और मोस्टली इसके बारे में रिसर्चर ये कहते हैं कि जब मार्केट अपना हाई लगाए, कोई भी बड़ा हाई लगाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हो, तो उस वक्त ये सेटअप अच्छा काम करता है। एक पॉइंट ये माइंड में रखिएगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप नोट करें तो ये पॉइंट नोट कर लें। मार्केट मोस्टली आप देखते हैं कोई बड़ी मूव दे देती है क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कहीं पे भी, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही होती है। तो ये जो सेटअप आपको बताने लगा हूं ये उसमें अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें मजीद हम कुछ चीजें मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले वो कहता है जी किसी भी जगह पे आप देखें आपको एफवीजी बनता हुआ नजर आए। एग्जाम्पल, एक एफवीजी ये पड़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। चलें इसको हम ये कैंडल नीचे है तो इसको हम काउंट नहीं करते, हम थोड़ी सी सॉलिड एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। एक एफवीजी ये पड़ा, ठीक है, और उसके बाद एक एफवीजी ये पड़ा है इस साइड पे, ठीक है। अब ये कहता है, अब बात को थोड़ा समझना है आपने, सवाल कोई आए तो आपने लिख लेना है, एंड पे मैं क्लियर करूंगा। जहां पे एफवीजी बने आपने उस एरिया का वेट करना है, और उस एरिया में जब मार्केट टैप करे या उसको टच करे तो आपने उसमें एंट्री लेनी है। अगर चढ़े थोड़ा सा मैं और इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए, हम ये पिछले वाला फेयर वैल्यू गैप छोड़ देते हैं, अगले वाला हम फेयर वैल्यू गैप ले लेते हैं। अब एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना, लेकिन इसको मार्केट ने टैप नहीं किया, उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप लास्ट बना है, डाउन आते हुए की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट डाउन आ रही थी, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। ये कहते हैं जब फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करती है तो आपने वहां से एंट्री ले लेनी होती है। एंट्री लेने का तरीका ये होता है कि उससे पहले जो लो लगा हुआ होता है वो आपका एसएल होता है और 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड होता है। ये जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये आईसीटी की मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आईसीटी पे अगर आप बिलीव करते हैं तो इस पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं 1:2, चले हम 1:1.5 कर लेते हैं, यानी कि अगर $1 का लॉस आ रहा है, आपने जहां से ट्रेड ली, आपका जो फेयर वैल्यू गैप है उससे पीछे अगर एसएल आपका $1 का बन रहा है तो आगे आप $1.5 का टीपी रख लेंगे। इसी तरह अगर ये बन रहा है $2 का तो इस हिसाब से हम $3 का टीपी रख लेंगे, क्योंकि 1.5 की रेशो से चलना ना हमने। तो ये बाकी एक टूल होता है, ये भी कल आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो सैफ के जिम्मे लगाता हूँ मैं, वो आपको ये समझा देगा कि ये किस तरह एसएलटीपी निकाला जाता है। अब ये 1.34 जैसे जैसे मैं नीचे करता जा रहा हूँ, नीचे रिस्क रिवार्ड रेशो लिखा हुआ आ रहा है, नीचे वाली लाइन वो बढ़ती जा रही है। अब 1.50 पे मैंने इसे रखना है, आई थिंक ये हो गया, ठीक है, कोई तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया। तो ये वो कहता है जी टीपी लगता है। अब ये बड़ा अच्छा टीपी लगा है, नो डाउट टीपी लगते हैं, बहुत ज्यादा टीपी लगते हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा एसएल भी लगते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आईसीटी से हट के मजीद मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम एसएल से बच जाएं। अब ये देखें,
यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना, अगर यहाँ पे ट्रेड ली जाए और उसका एसएल ये रखा जाए, क्योंकि नीचे लो ये लगा हुआ है, और 1H2 1.5 का अगर टीपी रखा जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जब आपके इस फेयर वैल्यू गैप में आई है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो उसके बाद चाहिए ये था कि मार्केट यहाँ से आके इसको टैप करती और अकॉर्डिंग टू आईसीटी कॉन्सेप्ट आपको ये वाला टीपी देती, लेकिन मार्केट ने यहाँ से फौरी तौर पे विद इन 5 मिनट आपका एसएल लगा दिया। आपका एसएल यहाँ पड़ा था, उसने एसएल लगा दिया। अब उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आई और से सुन ले। वो कहता है कहीं पे भी अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आता है, 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, लेट्स अगर इसको हम देखें तो ये एक कैंडल बनी, ये 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल। अब 1 कैंडल से लेके 3 कैंडल तक का ये है हमारे पास एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हम सेल की ट्रेड लें यहाँ पे, तो वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे वाला लो हमारा हाई जो है वो एसएल होगा, और नीचे 1.50 पे हम इसका ट्रिगर करेंगे ट्रेड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा हिल जाता है। अब मार्केट आप वेट करें कि आपके इस एरिया को टैप करे, यहाँ पे मार्केट घूम रही है 5 मिनट, अगले 5 मिनट, 15 मिनट, फिर 20 मिनट। 20 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद मार्केट आपके एरिया में आई, आपने यहाँ से सेल पकड़ी और मार्केट ने आपका टीपी लगाने की बजाय अगर यहाँ पे पहले पहुंच गई तो एसएल लग गया। आगे देखते हैं, मार्केट ने आपका एसएल लगा दिया। ठीक है, अगर दोबारा आप फिर इसको ट्रेड को ट्रिगर करते सही वे में ढूंढ के, तो सही डायरेक्शन इसकी ये बन रही थी, ये 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, तो इनके दरमियान फिर यहाँ पे एक एफवीजी बन रहा है। अब अगर इस एफवीजी को हम देखें, तो इस एफवीजी को यहाँ पे मैं रखूं और लो ये आ गया, और यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 1:1.5 यहाँ पे हमारा टीपी लगा है, ऑलमोस्ट लग ही गया, चले हम इसको लग गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा टीपी लग गया। अब इस ट्रेड सेटअप की अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दें, ताकि इसका सवाल मैं अभी ले लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक कि किसी को समझ नहीं आई तो सवाल कर ले। 3 मिनट है, 14 मिनट है, 15, 16, 17, 17 तक कोई सवाल है जो अभी तक बताया है तो आप कर सकते हैं। सर इसमें आपने कहा है कि ये सेटअप जो है करेक्टिव मूव में अच्छा काम करेगा। यार मैंने करेक्टिव और अभी इंपल्सिव की बात नहीं की, अभी सिर्फ आईसीटी क्या कहती है वो बताया। आईसीटी एक ऐसा सेटअप देती है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज है? 5 मिनट में करना है। अगले बात सुने, अगले सेगमेंट में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है कि हम एसएल से बच जाए। अभी तक सेगमेंट में जो मैंने सेटअप बताया कि एसएल कैसे लगाना है, यहाँ तक का कोई सवाल है तो वो क्लियर करें। अच्छा सर जी, इसमें है कि 5 मिनट जो टाइम फ्रेम होगा, इसमें हमने बाय ट्रेंड में बाई की एंट्री और सेल में सेल की एंट्री। यार अभी ना मेरी बात सुने, मैं सिर्फ जो ट्रेड सेटअप आपको लेना सिखाया है अभी यहाँ तक रहे, ये समझ आ गया कि कैसे लेना है? हाँ ये समझ आ गया। हाँ जी ठीक है सर। इसके रिलेटेड कोई सवाल है जिसको ये अभी तक समझ नहीं आई कि फेयर वैल्यू गैप से कैसे ट्रेड लेनी है, वो सवाल कर सकता है। मेरा एक सवाल है सर, मैं सुफियान बात कर रहा हूँ जी सर। अगर एफवीजी हमारा बनता है तो हम एफवीजी को देकर एंट्री कैसे लेंगे? कोई कंफर्मेशन रिजेक्शन वगैरह देखनी है? यार मैं ना अभी सिर्फ इतना बताएं कि जो मैंने आपको ट्रेड लेने का तरीका बताया उसमें कोई किसी की कॉन्सेप्ट ब्लर है, कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। ये नेक्स्ट सेगमेंट का सवाल है, उसमें हो सकता है ये वैसे मेरे बोलने से क्लियर हो जाए। 1 मिनट हो रहा है, रेलिवेंट सवाल करें, इररेलेवेंट ना करें। ठीक है सर मेरा नाम फैसल। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि सर अगर 2 फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं, एक पहला आ रहा है उसके बाद हमें सेकंड का तो नहीं पता कि वो फेयर वैल्यू गैप आएगा, अगर हम उससे आपका अच्छा सवाल है। ठीक है, उससे अगर हम
एंट्री ले लेते हैं और वो हमारे एसएल को हिट कर देता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी थी या नहीं लेनी? मैं बता देता हूँ आपका सवाल बेसिकली इस तरह तो बन सकता है। एक ये एफवीजी बना है फॉर एग्जांपल, इसमें मार्केट आती ही नहीं, ऊपर चली जाती है, एक और एफवीजी बना देती है। तो हमेशा आपने जो लेटेस्ट एफवीजी बना हुआ है उसको देखना होता है, ठीक है। बाकी ये जो आपके सवाल है ना, ये मेरी अगली डिस्कशन में कवर होने वाले हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो मैं समझ रहा था कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट ब्लर ना हो, वो आपके नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया। अब देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है अगले दिन कि करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव। अब ये आईसीटी ने नहीं बताया हुआ कि करेक्टिव मूव में ढूंढना है या इम्पल्सिव मूव में ढूंढना है। ये मैं अपनी पर्सनल रिसर्च आपको बता रहा हूँ कि अगर आप करेक्टिव मूव में ढूंढेंगे आईसीटी का यही सेटअप, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। आपने हमेशा इम्पल्सिव मूव में ढूंढना है, पहला असूल। अब ये हमारे असूल बनाए हुए हैं, आईसीटी ने बस जितना मैं पहले बोला उतना बताया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट में जो मैंने आपको चैनल ड्रा करने का तरीका सिखाया है, आपने वो चैनल ड्रा करके रख लेने हैं। नंबर 1, पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास वो चैनल ड्रा होने चाहिए जो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा काम, आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव का आइडिया होना चाहिए। ये 2 काम चूंकि आपको बताए भी जा चुके हैं, किसी हद तक आपको आइडिया भी होगा। तीसरा, आपको एफवीजी देखना कैसे है वो बताया हुआ है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, अगर 15 मिनट में मैं जाऊं, अब जो आपके सवाल है कि क्या हमने देखना है, कंफर्मेशन कैसे करनी है, वो सारे क्लियर होते जाएंगे। अब आपने ये 2 स्विंग बनाए, 1 और 2, और आपने उसी तरीके से लाइन लगा ली जो मैंने बताई कि मूव के एंड पे और उस फ्लो के नीचे, जिस तरह आप लगा के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये 2 लाइनें लग गई। अब जैसे ही 2 लाइंस लग जाएंगी, उसके बाद जैसे ही मार्केट आपकी इस लाइन को टच करेगी, अब ये हमारा एक इनोवेटिव सेटअप है, ठीक है, जो आपको शायद और कहीं से ना मिले। इसके हिसाब से हमने कंफर्मेशन लेनी है कि क्या इसको टच कर लिया है। अब पहली कंफर्मेशन ये हो गई कि अब यहाँ से मार्केट बाय जाने के चांसेस हैं, ठीक है। ये जो कंफर्मेशन हम बात कर रहे थे, ये वो कंफर्मेशन है, पहली कंफर्मेशन। अब जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी ना, आपने फौरी तौर पे यहाँ पे इसको लगा लेना निशान, या कोई भी, उस वक्त तो मार्केट लाइव चल रही होगी तो वैसे ही पता चल जाएगा। उसके बाद आपने फौरी आ जाना 5 मिनट में। अब जहां पे मैंने निशान लगाया था वो किधर है, ये 5 मिनट। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अब मार्केट, आपको अंदाजा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब हमने वही आईसीटी की ट्रेड अब लेनी है। अब लेनी कैसे है कि जब एफवीजी बनेगा। अगर मार्केट ऐसे ही चली जाती है ऊपर, कोई एफवीजी नहीं बनाती, जिस तरह ये देखें यहाँ पे एफवीजी नहीं बना के जा रही मार्केट, ठीक है, मार्केट एफवीजी छोड़ा ही नहीं है किसी किस्म का। इसी तरह एफवीजी छोड़े बगैर चली जाती है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन जब वो एफवीजी बनाएगी उस पे आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे इसमें कोई एफवीजी नहीं, इसमें कोई एफवीजी नहीं, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं। एट द एंड यहाँ पे जाके हमें एफवीजी नजर आ जाएगा, 1 2 3 इन कैंडल्स में 1 2 और 3। अब ये एक एफवीजी बन रहा है, इस एफवीजी को हम मार्क करेंगे, ठीक है, और मार्क करके इसके लो के नीचे हम एसएल रखेंगे, और अब हम टीपी सेट करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। ये हमारा टीपी लगा है, ठीक है। इसी तरह फिर अब हम देखेंगे कि दोबारा या तो ऊपर वाले हमारी लाइन को टच करके नीचे आए या नीचे वाली को टच करके जाए, तो हम दोबारा फिर सेटअप ढूंढेंगे। दरमियान में सेटअप नहीं ढूंढना, आपने फंस जाओगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे एक और हमें ट्रैप हो सकता था। अगर इम्पल्सिव मूव के हिसाब से देखा जाए तो ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, ये इम्पल्सिव, ठीक है, लेकिन हमारा तो टीपी यहाँ लगा है। तो इम्पल्सिव और करेक्टिव बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप, H1 में या M30 में, उसका आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। लेकिन जो आपने सेकंड कंफर्मेशन लेनी है, वो जो अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन वाली कंफर्मेशन आपने लाजमी लेनी है, अदरवाइज आप ट्रैप बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, दोबारा हम देखते हैं, या तो इसको टच करके नीचे आ रही हो और एफवीजी बनाए 5 मिनट में तो हम ट्रेड ले लेंगे, या इसको टच करके ऊपर जा रही हो और एफवीजी बनाए, या इसको टच करके ऊपर जा रही हो और एफवीजी बनाए तो हम ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं दोबारा फिर इसने
क्या किया है, नीचे वाली लाइन को टच किया है और टच करने के बाद ऊपर जाने के मूड में भी नजर आ रही है मार्केट। नजर कैसे आ रही है हमें नहीं कंफर्मेशन, लेकिन इसने डाउन को टच कर लिया। अब हम 5 मिनट में ही हूं मैं, अब 5 मिनट में दोबारा एफवीजी देखेंगे। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये देखें ये एफवीजी डाउन साइड पे अगर आपको नजर आता है कहीं पे, तो वो हमने नहीं लेना, चूंकि हमारी ये डाउन साइड को टच करके ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे एफवीजी नहीं बना, आगे देखते हैं कहाँ पे एफवीजी बना बाय साइड का, तो वो बना है जी यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे कैसे बना है, 1 2 3 कैंडल 1 2 3, इसको देखें 1 2 3, तो ये वाला एफवीजी बना है। फिर हम एफवीजी पे ट्रेड लेंगे, और जहां पे अब ये एक और अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये नोट कर लें, जहां पे लो बहुत नीचे चला जाए, जो मार्केट ने लो लगाया वो बहुत नीचे चला जाए, तो आपने उस लो पे एसएल नहीं रखना जहां पे दो कैंडल की इकट्ठी विक बन रही होगी ऊपर से आते हुए, तो जिस तरह ये विक है, अगर ऊपर से आप आ रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, और नीचे से जा रहे हैं, तो जहां पे दो कैंडल सेम लेवल पे क्लोज हुई होंगी, मतलब उनकी विक आ रही होगी, ठीक है, वहां पे आप इसका एसएल रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एसएल हमारा ये बन सकता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह ये दो, जिस तरीके से यहाँ पे दो कैंडल इकट्ठी हैं, ये एसएल बन सकता है, यहाँ पे दो कैंडल इकट्ठी विक लगा के गई हैं, ये एसएल बन सकता है। ठीक है, तो आपने नजदीक तरीन देख लेना है कि कहाँ पे दो कैंडल इकट्ठी आ रही हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इसका लो यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है, तो सेम लो वाली दो कैंडल ये नजर आ गई, तो इस पे आप एसएल रखें, और वही 1:2 1.5 का आप टीपी रखें, तो ये आपकी ट्रेड ट्रिगर हुई है। ठीक हो गया। बाकी मेरे हिसाब से तो जो होते हैं इंडिकेटर वगैरह, ये वो इनकी ट्रेड कभी भी कामयाब नहीं होती। इस पे पूरी एक रिसर्च टीम बनाई थी मैंने 3 लोगों की, और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया था, और एट द एंड उन्होंने रिपोर्ट यही मुझे सबमिट करवाई थी कि इंडिकेटर पे प्रॉफिट नहीं हो सकता, रेगुलर प्रॉफिट नहीं हो सकता, 3-4 दफा हो जाता है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा ये, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ कि जो आपने टाइम जाया करना इंडिकेटर वगैरह वगैरह में, उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर या ऊपर वाली लाइन को टच करे या नीचे वाली को, फिर हम ट्रेड लेंगे। देखना इसने ऊपर वाली लाइन को टच किया, अच्छा ये ट्रेड आप अभी ना लें, आपको लॉस हो जाएगा, ये इस तरह बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाती है। आपने ऊपर या नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करे, मार्केट आती हुई नजर आए तो आप घुसें, अदरवाइज छोड़ दें। अब यहाँ पे आप देखें आपकी ऊपर वाली लाइन को मार्केट ने टच कर लिया, अब टच करके डाउन साइड का एफवीजी अगर बनाएगी तो आपने इंटर होना। ये एफवीजी एक बनाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, आगे भाग गई है। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, फिर इसने कहाँ एफवीजी बनाया तो आपको नजर आएगा, फिर इसने यहाँ पे बहुत छोटा सा है, इसको भी हम अगर कर भी लें तो यहाँ पे इसमें टैप नहीं हुई, आगे फिर भाग आई है, आगे जाके हुई है, उसको 1 मिनट साइड पे रखें, क्योंकि मैं आपको ज्यादा उलझन में नहीं डालना चाहता। ये इतना इजी नहीं है जितना भी आप समझ रहे हैं जब आप लाइव ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एफवीजी बना है, और हमें ये भी कंफर्मेशन है कि हमारी अप लाइन ट्रेंड को ये टच करके वापस ही आ रही है, तो इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब इस पे ट्रेड कैसे लेंगे, अगर लो ये वाला मार्क करे तो वो तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो फिर हम देखेंगे सेम कैंडल कहाँ पे हैं, जहाँ पे सेम उनका हाई या लो लगा हुआ है। तो ये दो कैंडल आपको नजर आ रही है सेम हाई वाली, तो यहाँ पे आप एसएल रख देंगे, और 1:2 1.5 का टीपी ट्रिगर करेंगे, तो ये एक वीक लगी है और इसने हमारा टीपी लगा दिया है। ठीक है, ये वाली वीक, ये वीक लगी हुई है। ठीक है, ये एक डोजी सी बनी है और इसका ये वीक आके पड़ी है और इसने हमारा टीपी लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें जो मैं आपको जरूरी चीजें बता रहा हूँ, अब लाइव इस वक्त हम देखते हैं। अच्छा, मार्केट चल भी लाइव रही है यार ये तो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लाइन को टच करके अगर मार्केट एफवीजी बनाएगी, ये एंट्री सेटअप है बेसिकली, ये एफवीजी बना के जाना, तो हम लेंगे, अगर नहीं करती तो हम लेंगे ही नहीं। फिर हम 15 मिनट में आ जाएंगे, कुछ देखेंगे नया कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं, जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको इतना जरूर कर देगी कि जो आप लॉस कर रहे हैं वो रुक जाएगा, या जो आपका अकाउंट $1000 का है वो को 3-4 माह में $1500-1300 पे पहुंच जाएगा।
जितना मैंने बताया अगर इतना ही करोगे, अगर इसमें अपनी साइंस मारोगे, कोई आपको पिछली सारी हिस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होना और खुद से कोई समझदारी दिखाओगे तो फिर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मैं जो बात बताता हूँ कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे सॉलिड नॉलेज हो, सॉलिड रिसर्च हो, एक्सपीरियंस हो और ऑलरेडी उन ट्रेड सेटअप की बुनियाद पे 3-4 लोगों ने प्रॉफिट किया हुआ हो। मैं सिर्फ वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ तक जितना मैंने बताया, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। 27 मिनट हुए हैं, 32 मिनट तक 5 मिनट सवाल इसके रिलेटेड कर सकते हैं जितना अभी मैंने बताया। फिर अगले सर विवेक बोल रहा हूँ सर। जी विवेक जरूर बोलो सर। ये जो बाकी सब समझ आ गया सर, जो आपने 15 मिनट में ट्रेंड लाइन लगाई है, मेरे को एक बार ये दोबारा रिपीट करिए कैसे लगाई सर? ये ना वीडियो पड़ी है, वीडियो वो देख लेना। नहीं सर, वो क्लोन करके लगाई है सर नीचे, वो वैसे लगाई क्लोन करके। वीडियो है ना, वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ये नहीं सर वैसे पता है मेरे को, लेकिन तो एक बार इसको थोड़ा वो करके जूम आउट करके सर एक बार थोड़ा, आपने ऊपर से पहले लगाई थी नीचे से लगाई थी? ऊपर के स्विंग उठाया था पहले? जब ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर ही लगाऊंगा ना। ये फॉलिंग ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। नीचे क्लोन करके सर 2 लगाई है ना? हाँ ये देखिए फॉलिंग ट्रेंड बन रहा है ना। हाँ देखो ये फॉलिंग ट्रेंड के 2 स्विंग बने, यहाँ पे मैंने रखा और ये यहाँ पे इसकी पहली वेव है, ठीक है। इसमें हम स्विंग नहीं इतना काउंट करते, वेव काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये वेव है पहली, इसका हाई ये लगा इस पे रख दिया और इसकी वेव यहाँ तक आ रही है, ये देखो ना ग्रीन कैंडल की वेव यहाँ तक है। इस वेव को पूरी को कवर करना होता है, ठीक हो गया। बस ये जी सर समझ गया। और किसी भी आप ट्रेड सेटअप पे काम करते हैं, साथ ये चीज अगर आप लगा लेते हैं ना, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन जो मैंने एक तरीका भी आपको बताया, आप ये साथ लगा लेते हैं, किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हैं आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, एक सवाल आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, वो अभी आपने बोला था कि हम सिर्फ इम्पल्सिव में करेंगे, लेकिन इस एग्जांपल में तो हमने करेक्टिव में भी ये ट्रेड्स ली हैं। हाँ मैंने एक लाइन बोली है उस वक्त कि जरूरी नहीं है, अगर ट्रेंड लाइन हमें कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो हम उसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर आप ये H4 या H1 में जाके देखें तो ये आपको शायद इम्पल्सिव ही नजर आएगी। तो मूव जो इम्पल्सिव है ना, वो आपने H1 में देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन बेसिकली जा किस साइड पे रही है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन आपको बता रही है कि आपने इस साइड पे जाना है और मूव आपको दूसरी साइड पे बता रही है, तो ये एक रिस्की ट्रेड है। अगर मूव और ट्रेंड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में दे रही हैं तो ये ऑलमोस्ट 99-100% श्योर ट्रेड है। बात समझे मेरी? जी हाँ बस ये माइंड में रखना है। अब मसला ये है, हाँ एक बंदे के अंदर हौसला है, वो दोनों चीजें मैच करेगा, इम्पल्सिव मूव और ट्रेंड लाइन भी उसी से मच जा रहा है। वो हौसला करेगा, पूरे दिन में अच्छी स्टैंडर्ड की लॉट उठा लेगा, एक ट्रेड कर लेगा, ठीक है, और उम्मीद है विन भी कर लेगा। अगर 10 दिन में से 2 दिन वो लॉस भी कर देता है तो 8 दिन विन करेगा वो डेली की ट्रेड। और मसला ये होता है कि यार सुकून नहीं आता, कहते हैं जल्दी ट्रेड मिले। तो इस सूरत में मैंने आपको ये बताया कि आप ट्रेड ये ले सकते हैं जो ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन ज्यादा सॉलिड है कंपैरेटिवली, जो हम कहते हैं कि इम्पल्सिव और करेक्टिव, उसकी बजाय जो है ये ट्रेंड लाइन की ज्यादा सॉलिड है। और दोनों को आप देखें तो बहुत बहुत ही अच्छी बात हो। और सर इस केस के अंदर तो हमारी सेल की ट्रेड ही इम्पल्सिव होगी ना, क्योंकि हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो सेल की डायरेक्शन में हमारा टीपी है। कैसे यार समझा नहीं सर। यहाँ पे मेरा एक चीज है कि अगर देखा जाए तो ये सेटअप हम लगाते हैं ये तो बाय की ट्रेड के लिए लगाते हैं ना, तो बाय की ट्रेड जब मार्केट ऊपर को जाएगी तो जो अगर इसका कॉमन सेंस से सोचा जाए ना तो इम्पल्सिव मूव भी बनती है जब ऊपर को जा रही है। इम्पल्सिव मूव बनती भी इम्पल्सिव मूव है। मैं अभी नोट कर रहा हूँ, कॉमन सेंस अगर यूज करें ना बंदा तो ये इम्पल्सिव बनती है। सॉरी इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, लेकिन ये करेक्टिव इससे नीचे आ गई है बेशक, लेकिन आगे इम्पल्सिव अभी तक मार्केट ने डिसाइड ही नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इम्पल्सिव और करेक्टिव सम टाइम कंफ्यूज कर रही होती है। कंफ्यूज कैसे कर रही होती है? इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। अब जिस तरह मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, मार्केट इस तरह करती नहीं है। मसला ये है, मार्केट कैसे करती है?
वो सम टाइम ऐसा भी करेगी, लेकिन सम टाइम इम्पल्सिव करेक्टिव, ठीक है, फिर इधर भाग जाएगी, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे आती है मार्केट, आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि मार्केट ने अब करना क्या, मार्केट फिर इधर भाग जाती है। तो इसके लिए ये है कि इम्पल्सिव और करेक्टिव अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, क्लैरिटी नहीं दे रही, ठीक है, या तो इम्पल्सिव करेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर मार्केट ट्रेंड में बता रही। मार्केट वैसे तो 3 तरह से मूव करती है, ये पहले भी कई दफा बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है इसका मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन कहते हैं मार्केट ने जो हाई लगाया है इसको दोबारा आकर टच करेगी, लेकिन लो को टच करने के बाद मार्केट यूं जाएगी और फिर हाई को टच करेगी, फिर मार्केट यूं आ जाएगी, इसको हम कहते हैं मीन रिवर्जन। अब ये जो मैंने लाइन सीधी बनाई है ना, इसमें मार्केट आड़ी तिरछी होती हुई आती है, इस तरह ड्रॉप नहीं होती, फौरी ड्रॉप नहीं होती। अच्छा, ये है मीन रिवर्जन, ठीक है। और दूसरा मार्केट करती है ट्रेंडी मूव। अब जब ये ट्रेंडी मूव कर रही है ना, तो उस सूरत में आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि इंपल्सिव कौन सी है, करेक्टिव मूव कौन सी है। लेकिन मार्केट काफी ज्यादा टाइम मीन रिवर्जन में चल रही होती है, तो आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगी कि यार इसमें इंपल्सिव कौन सी है, करेक्टिव कौन सी है। तब आपने ये ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन ले लेनी है, ये आपके लिए आसानी पैदा करेगी। और तीसरा जो है मार्केट का, वो होता है ये साइड वे, बस वहीं पे मार्केट एक ही जगह पे खच 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 लगाए रखती है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कोई सवाल है तो करें, 2 मिनट। आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है मेरे जी सर आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है सर। सवाल किसी का है तो कर लो यार, फिर आपके तो समझ नहीं आ रही। जी सर, करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने ट्रेंड लाइन पहले ड्रा की है, जैसे आपने ये ऊपर ड्रा की है जी, हम इसके तीसरे टच पे ट्रेड उठाएंगे या जो नीचे हमने क्लोन करके रखी है उसके तीसरे टच पे ट्रेड उठाएंगे? नहीं, ये तीसरे टच से ताल्लुक ही नहीं रखती। जो तीसरे टच वाली मैंने बात समझाई है ना, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। नहीं, फॉर एग्जांपल किसी भी कहीं पे हमने ट्रेड उठानी है, तो जो ट्रेंड लाइन मार्केट की चल रही है, इस ट्रेड को उठाने के लिए सिंपल आपने ये देखना है एफवीजी कहाँ पे है, और एफवीजी के बाद आपने 1.5 के रेशो के साथ ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड हमें ट्रैप ना करे, उसके लिए हम ये ट्रेंड लाइन देखेंगे। जब ट्रेंड लाइन को लगा के जा रही है ना, तो इट मींस मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो जो एफवीजी हमें बनता है हम उससे में ट्रेड ले सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। हाँ, अब देखें ना, यहाँ पे इसने इसको टच किया है, टच करने के बाद एफवीजी नहीं दिया, 15 मिनट में भी पहला एफवीजी यहाँ पे दिया और उसके साथ ही इसने ट्रेड दे दी है, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस की बात आपको बताऊं, जब भी ऊपर वाले टच को या नीचे वाले टच को या ऊपर वाले टच को टच करके मार्केट नीचे आ रही होती है और एफवीजी दे तो पहली ट्रेड विन होती है, उसके बाद वाली ट्रेड्स की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो दरमियान में मार्केट चली जाती है, वहां से कुछ भी कर देती होती है। तो हमेशा जैसे ही आपने जो ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके रखी हुई हैं, उस पे मार्केट आए, उसको टैप करके वापस भागने लगे, तो आपने 5 मिनट में देखना है, अगर एफवीजी दे रही है तो आप ट्रेड ले लिया करें। जी सर, जी ठीक है। जी सर, ये 5 और 15 मिनट का आपने बताया, अगर हम H1 H4 में देखें तो वहां पे एफवीजी की कैसे ट्रेड बनेगी? देखें, आप कह रहे हैं H1 में कैसे ट्रेड करनी है, इसी तरह फिर अगर हम चले जाएं तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेड एफवीजी जो है ना, एफवीजी आपको ये बता दूं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर ये सिर्फ एक आप मुझसे सीखें ना, तो 3 माह में आप सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और कौन सा वैलिड होता है और कितनी किस्मों के फेयर वैल्यू गैप होते हैं और कौन सा कैसे ट्रेड होता है। बिलीव मी 3 मंथ लगेंगे, 90 लेक्चर बन जाने ये ऑलमोस्ट। तो यार ये मार्केट जो 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर डेली की ट्रांजैक्शन करती है, ये मार्केट का इल्म कोई इतना छोटा नहीं है कि आप आए और आप बस 2-3 चीजें आपको पता चलें और आप कहें जी अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं। तो अब H1 की अगर मैं बात करूं, H1 के ट्रेड लेने के लिए आपको साथ काफी सारी और कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। आपको लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हो, आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक, आपको वैलिड और इनवैलिड इंड्यूसमेंट का पता हो, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है।
इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा ना, आधा आपके पास हाफ कुक नॉलेज आएगा और आप कंफ्यूज होकर फिर वही एट द एंड लॉस कर बैठेंगे। तो इसलिए जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर इस पे कोई बंदा 100% अमल करता रहेगा ना तो इंशाल्लाह वो लाइफ में चेंज देखेगा अपनी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100% इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे और उनके मैसेज और प्रॉफिट भी मुझे आएंगे और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। लेकिन आप अगर आगे जंप मारेंगे, आपको उस अगले टाइम फ्रेम के सारे कवानीन का पता नहीं होना, 2 दफा ट्रेड आप विन करेंगे, तीसरी दफा सारे अगले पिछले ले जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं अगली बात पे, इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छा, एक हो गया जी ये आईसीटी का ट्रेड सेटअप, और इसमें कुछ मैंने आपको असूल बताए हैं, डिसिप्लिन बताए हैं कि अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब एक मूव होती है 1 to 3, उसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। प्राइस एक्शन का ट्रेड सेटअप है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए सिर्फ 2 असूल हैं। पहला ये है कि आपने H4 में जाना है, कि थोड़ी सी लंबी ट्रेड देगा, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए भी और टीपी या एसएल लगने के लिए भी, लेकिन टिप्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे। 1 to 3 मूव क्या है, जिसको हम BOS भी कहते हैं, 1, 2 और 3। ये बेसिकली 3 मूव बन रही हैं। ये जहां पे भी आपको नजर आती हैं 1, 2, 3 मूव, आपने इनको ड्रा कर लेना है। ये पहले भी एक आधी दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपके पास जो एरिया आना चाहिए वो ये आना चाहिए, इस एरिया में, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया में जो कैंडल है और इस एरिया में जो कैंडल है, अब ये कैंडल्स हों या शेल्फ, इन दोनों को आपने मार्क कर लेना है। इस अगर यहाँ कैंडल है तो कैंडल की आपने बॉडी पे लगा लेनी है, ठीक है, और अगर इस एरिया में है जो कैंडल तो उस पे आपने लगा लेनी है। ये आपने इस तरह एक लेवल ड्रा कर लेना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 3 मूव की समझ आ गई होगी आपको। 1 to 3 मूव, जहां पे 1 मूव कंप्लीट होगी, एक कैंडल बनी हुई होगी, उस कैंडल की बॉडी के नीचे लाइन लगा लेनी है, फिर नीचे आ जाएं और 2 मूव कंप्लीट होगी। ये देखें ना, ये 1 मूव, ये 2 मूव, 2 मूव जैसे ही कंप्लीट होगी, यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई होगी उसकी बॉडी के ऊपर आप लगा ले। अब ये जो लेवल आपके पास आ गया ना, ये लेवल बड़े कमाल का होता है, ठीक है। H4 में ये देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें ना, मैंने आपको शेल्फ डे 1 में बताई थी। आपको क्या लगता है मुझे M15 में शेल्फ नहीं लगानी आती जब मुझे पता नहीं है, ठीक है। मुझे एक एक चीज का काफी ज्यादा नॉलेज है और उस पर मैं प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ, लेकिन चीज ये है कि जो चीज ज्यादा रिजल्ट दे रही है ना, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, जो आपको 10 में से 1 या 2 दफा ट्रैप कर सकती है, बाकी आपको टीपी देगी। जो आप अपने हिसाब से करेंगे ना, फिर आपने कभी ये नहीं कहना, ना दिल में सोचना है कि ये जो है ना हमें फायदा नहीं हुआ, हमने कोर्स किया हमें फायदा नहीं हुआ। चूंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे ना, तो मुझे पता है मैं जो दे रहा हूँ उसके पीछे क्या रिसर्च है। और अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो वो एट योर ओन रिसर्च, आपकी रिसर्च है, वो ठीक भी हो सकती है, मुझसे भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, और वो ठीक नहीं भी हो सकती। ये बातें माइंड में रखिएगा। अब इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये वैसे गोल्ड की मूव बड़ी तेजी से ऊपर गई है, इसलिए यहाँ पे इतनी अच्छी एग्जांपल्स इसकी मिलना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ढूंढेंगे। अब ये देखें जी, एक मूव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 मूव, ये आई जी 2 मूव। अब 2 मूव कैसे कंफर्म होगी, जब 3 मूव का हाई ब्रेक हो जाएगा। और अगर इस 2 मूव में 2 से कम रेड कैंडल होंगी तो ये 2 मूव नहीं होगी, ये एक ही फिर कंसीडर की जाएगी। जैसे ये एक कैंडल रेड बनी हुई है तो ये हम 2 मूव नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूं तो 1, तो ये 2 नहीं होगी, 2 के लिए 2 रेड कैंडल बनना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 होगी अगर यहाँ से स्टार्ट करूं। तो अभी मैं स्टार्ट किया यहाँ से, 1, 2 और 3। दोबारा इसको ड्रा करते हैं, यही पैटर्न जो इधर मैंने बनाया है, 1, 2 और 3।
इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा सा कम से कम डिस्टेंस हो, जितना ये वाला डिस्टेंस है ना 2 मूव का, इसका 50% तो लाजमी हो ना, ये 2 मूव जो आ रही है इसका 50% लाजमी इसके ऊपर जाए, ठीक है, ये सेकंड रूल है। अच्छा, अब आपके पास 1 2 3 मूव आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हम सबसे पहले 1 मूव कंप्लीट हुई, वहां पे वो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल की बॉडी पे लाइन, और फिर हमारे पास 2 मूव कंप्लीट होने पे जो कैंडल बनी हुई है इसके हाई के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे हम लगा देंगे और हम देखेंगे मार्केट क्या करती है। अभी तक मार्केट ने इसको टैप किया ही नहीं, इसमें आई नहीं, ठीक है, अब इसको छोड़ दें, ये लगी रहे, बेशक लगी रहे। उसके बाद फिर 1, अब यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाई चूंकि 2 कैंडल नहीं है, इसलिए 1, ये 2, ठीक है, और ये 3। अच्छा यार, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मेरे पास तो इंटरनेट इशू बना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने सर आवाज आ रही है, लेकिन जी जी ये 1 के अंदर 2 रेड नहीं थी, ये जरा इसको के 2 इकट्ठी होनी चाहिए। 2 इकट्ठी होना जरूरी है यार, मेरा तो ये स्टक हो गया। 2 इकट्ठी होना जरूरी है, अगर 2 इकट्ठी नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे यार। चल पड़े यार, सर इसको पहले वॉच लिस्ट में जाएं, दोबारा से ओपन कर लें, फिर हो जाएगा। इधर आप कह रहे हैं? चलें जी, हो गया। ये फिर इस साइड पे फिर नहीं आ रहा। जी ना, असल में वो यूपीएस हुआ बंद, लाइट है कोई नहीं, तो मैंने डाटा पे से किया कन्वर्ट वाईफाई से, तो ये हो गया स्टक। चलें इसको क्लोज करके हम दोबारा ऑन करते हैं, अगर खुल गया तो। चलें जी, मुबारक हो। अभी खुल जाता है, ये आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। चलें जी, अब दोबारा हम वही 1 2 3 मूव ड्रा करेंगे, तो ये देखें जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चलें, 1 2 3। अब हमने फिर वही करना है जो पहले मैंने आपको बताया। ये देखें, एक यहाँ पे लाइन आएगी और दूसरी लाइन आएगी यहाँ पे। 1 मूव जैसे ही कंप्लीट हुई, वहां पे जो कैंडल बनी है उसकी बॉडी के नीचे 2 जैसे ही कंप्लीट हुई, वहां पे जो बॉडी बनी है उसके ऊपर। अब हम फिर वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आती भी है या नहीं आती, आती है तो क्या करती है। अब यहाँ पे मार्केट आई सर और सर बॉडी या उसकी वीक मतलब देखें। ये ना सवाल आपने एंड पे करने हैं, अभी थोड़ी सी बात को समझ लें, उसके बाद मैं टाइम देता हूँ, आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है।
दोबारा मैं कोई और आधी एग्जांपल देखता हूँ, आपको उम्मीद है क्लैरिटी हो जाएगी। विक को आपने कवर करना है, लाइन आपने बॉडी पे लगानी है। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लेट्स, अगर फॉर एग्जांपल ये है जी 1 मूव, ये है जी 2 मूव और ये है जी 3 मूव। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में 1 मूव पे जो सबसे ऊपर बन रही है ना कैंडल, उसकी बॉडी पे लाइन लगानी है और विक ऑटोमेटिकली अंदर कवर हो जाएगी, चूंकि नीचे तो हमने लेवल ड्रा कर लेना है। लेकिन यहाँ पे 2 मूव जहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, तो इसलिए ये हमारी उस क्राइटेरिया पे आई नहीं पूरी। तो हम कोई और इसकी एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इसको देखिएगा, 1 2 3 मूव। अब जैसे ये 1 2 3 मूव हुई है, इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको गौर से देखिएगा। अब जो भी सवाल है उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जहां पे 1 मूव कंप्लीट होगी, ये देखें ना, ये 1 मूव कंप्लीट हुई, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है, उसकी ऊपर वाली विक को कुछ नहीं कहना, नीचे जहां पे बॉडी है वहां से ड्रा करना है और नीचे वाली विक उसमें इंक्लूड कर लेनी है और ये एरिया इस बॉडी से इंक्लूड करना शुरू करना है। और जो आपकी 2 मूव का सिरा है, उसकी जो डाउन साइड पे सबसे नीचे वाली कैंडल है, उसकी बॉडी के अप साइड तक, मतलब इधर से भी विक छोड़ देनी है जो 1 मूव कंप्लीट होगी जहां पे कैंडल बनी हुई होगी, और 2 मूव जहां पे कंप्लीट होगी वो कैंडल बनी हुई होगी। तो इन दोनों कैंडल्स की यहाँ पे बनने वाली और यहाँ से बनने वाली की आउटर साइड विक छोड़ देनी है, इनर साइड विक ले लेनी है। अब अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये कुछ यूं बनेगा, ऊपर सबसे ये खड़ी लाइन, तो इसके बॉडी से लिया और ये नीचे वाली ये, तो इसकी बॉडी तक। अब इन दोनों कैंडल्स की 1 मूव कंप्लीट होने और 2 मूव कंप्लीट होने की तरफ जो आ रही थी, इनकी मैंने आउटर साइड विक छोड़ दी है, ठीक है। इनर साइड विक्स ले ली अंदर, ठीक है, उसमें बॉडी आ रही है, विक आ रही है, जो भी आ रही है, इनर साइड मैंने कवर कर लिया। अब ये मेरे पास एक क्या आ गया, जोन, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये यहां तक, ठीक है, ये यहां तक मैंने इसको कर दिया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर भी करना है, हाँ अब ठीक है। ये देखें ना, ऊपर वाली जो कैंडल है उसकी बॉडी को छोड़ के विक तो पूरी लेनी है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब दोबारा मार्केट इसमें टैप करेगी तो क्या करती है, अब अगर ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये माइंड में रखिएगा। पहला टैप और दूसरा जनाब मार्केट ने फिर टैप किया और फिर एंट्री, और तीसरा फिर टैप करके फिर एंट्री। तो आपने पहली मूव पे बस एंट्री लेके अपना प्रॉफिट लेके साइड पे। अब इसमें प्रॉफिट कैसे लेना है, ये फिर वही बात आ गई कि ये आपका एरिया, इस एरिया को मार्केट टच करके ऊपर जाने लगेगी तो आप, ये H4 है, तो आपने जो अभी एंट्री मॉडल हमने पढ़ा है ना ICT का, वही एंट्री मॉडल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन M15 में करना है, उससे आपको पिप्स अच्छे मिल जाएंगे। जो अभी एंट्री मॉडल हमने पीछे पढ़ा है कि FVG देख के उसमें ट्रेड लेनी है, तो यहाँ पे वही हमने अप्लाई करना है, लेकिन M15 में आ जाना है, क्योंकि 1 2 3 मूव हम H4 में ड्रा कर रहे हैं। हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। अब अगले 10 मिनट सिर्फ सवाल के लिए। सर ये हम देखें H4 में और ट्रेड लें 15 मिनट में जी, M15 में, और M15 में ट्रेड लेने का तरीका वही है। अब लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा। अब मुझे M15 में जाने की नहीं जरूरत, मुझे आइडिया और काफी सारी चीजों से हो जाता है कि मार्केट में यहाँ पर चले जाना है, लेकिन शुरू में आपके लिए बेहतर यही है कि आप M15 में चले जाएं और M15 में देखें जहाँ पे FVG बन रहा है वहाँ पे XLTP लगा के उस हिसाब से ट्रेड ले लें। जो XLTP लगाने का तरीका भी हमने 5 मिनट में पढ़ा है। अच्छा सर जी, इसमें जो मूव हमारी 1 है सर जी, इससे डाउन आ रही है, तो उसमें 2 रैंड कैंडल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
अब जो अगर उसमें कम से कम 2 रेड कैंडल होती हैं तो उनका वॉल्यूम कितना का होना चाहिए, या जितना भी वॉल्यूम हो हम उसको मूव करेंगे, कंसीडर करेंगे? मैं बता देता हूँ, H4 में वॉल्यूम मैटर नहीं करता। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो वो कमजोर वॉल्यूम वाली है तो आप छोड़ दें, मतलब बिल्कुल वो कैंडल बनी नहीं है, वो जस्ट सेमीचर का बन रहा है, मतलब मार्केट का थोड़ा सा, समझ गए ना मेरी? तो उसको छोड़ दें। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी बंदा अंदर रख लेता है ना चीजों को। सही है, तो सही है, बिल्कुल मतलब ठीक है बंदे को खुद ठीक है। समझ आ जाती है। कुछ कैंडल ऐसी होती है कि बंदे को देख के खुद आइडिया हो जाता है कि यार ये कैंडल बनी तो है लेकिन ये किसी काम की नहीं, खुद बंदे का दिल कह सही रहा है, उसको छोड़ दो। ठीक है सर, गुड हो गया सर, ठीक है। और कोई सवाल? सर शोभान बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। सर मुझे ये अभी बताएं तो कि जो रमजान गया यार, अभी तो रमजान गया शोभान, फिर आ गए हो आप? नहीं, आप तो दोबारा से आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे फर्स्ट मूव कंप्लीट होती है वहां पे रेड कैंडल जो बनती है टॉप पे जो होती है, तो उसकी बॉडी को नहीं लेना, इनसाइड विक को लेना है सर, सिर्फ इनसाइड विक को लेना है। हाँ, वो ग्रीन हो रेड हो मैटर नहीं करता, वो सबसे टॉप पे हो ये मैटर करता है। सही हो गया, लेकिन उसकी बॉडी को नहीं लेना, विक को लेना है। बॉडी को नहीं लेना, बॉडी को नहीं लेना, फिर बहुत बड़ा जोन ड्रा करके बैठ जाओगे ना, बॉडी को नहीं लेना। हाँ जी सर, ये यहाँ पे तो रियल लेवल भी तो बन रहा है। हाँ, ये रियल लेवल बन रहा है, ये नहीं बन रहा, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। सम टाइम रियल लेवल ना भी बन रहा हो तो ये फिर भी काम करेगा। जी जी हाँ जी, कोई और सवाल कर रहा था? सर ये जो हम बना के रख लेंगे सर, इसको दूसरी आके टेस्ट लाजमी करेगा सर, और उसका वेट यार आपकी आवाज की समझ नहीं आई, मुझे रिपीट कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर जी। जी सर, जी सर आवाज आ रही है जी। सर कोर्स के एंड तक हमें इतना पता चल जाएगा कि कौन सा एफवीजी वैलिड है और कौन सा अनवैलिड है। आपने आज जो यार मैंने आपको ये बताया, एफवीजी वैलिड और इनवैलिड का ही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। वैलिड और इनवैलिड का क्या मतलब है कि किस पे हम ट्रेड करें तो हम फंसेंगे नहीं, मकसद तो ये है ना जानना। जी जी। तो जितना मैं आपको इस शॉर्ट कोर्स में बता सकता हूँ ना, कि जितना आपकी समझ में भी आ जाए और आप कम से कम अपना रास्ता या अपनी सीमत सही कर लें, उतना मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बताया एफवीजी पे बहुत बड़ा नॉलेज है। एफवीजी के अंदर कई किस्में हैं और किस एफवीजी को कैसे ट्रेड करना है ये एक पूरी साइंस है, वो मैं इस कोर्स में सारी नहीं बता सकता। वैलिड या इनवैलिड को ही एक तरह से हमने कवर करने की कोशिश की है कि किस सिमत जा रहा हो तो आपने लेनी है, किस सिमत में बन रहा हो तो आपने अवॉइड कर जाना है। वाकई लंबा चौड़ा सिस्टम है। आज ही इसने कंफ्यूज कर दिया, 2-3 एफवीजी बन रहे थे तो आपने बताया ये वाला वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि थोड़ा सा तो क्लियर हो। अब रियल मार्केट में आप बैठे हो और आप एफवीजी पे ट्रेड करें और आपका लगे एसएल, फिर आपका लगे एसएल, फिर लगे आपका एसएल, तो आपने क्या कहना है कि यार एदा 4 पाना सी एफवीजी दा अकाउंट तो मेरा ही खा गया। तो अगर आपको पता होगा कि ये एफवीजी पे करना है, इस पे नहीं करना, छोड़ दो। सब एफवीजी ट्रेड देते हैं लेकिन उनका अपना एक डिफरेंट। जी सर मैं मुबीन बोल रहा हूँ। आज मैंने ना एफवीजी जो है वो ड्रा करके ना वो ये बिटकॉइन पे तो वो देखा मैंने, वो मेरा एसएल तो हिट कर गया, बाकी कुछ भी नहीं बना। वही आप वाली बात, अभी हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हाँ, बाकी एफवीजी को मैं काफी हद तक एक्सप्लेन करूंगा, जो आप अगर उस कोर्स में है, जो कंप्लीट कोर्स है, तो उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा और खपने की। एफवीजी की कोई 8-10 किस्में मैं आपको बता दूंगा, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है। आज जो पढ़ा है इसके रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं, 5 मिनट हैं हमारे पास। सर वो जैसे आपने बताया था कि ट्रेंड लाइन को टच करके जब मार्केट वापस जाए तो वहां पे एफवीजी जो बने वहां पे आपने ट्रेड ले लेनी है। तो पहली एफवीजी पे हम ले लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है एक एफवीजी बनती है, उसके आगे ही बिल्कुल अगली कैंडल पे एक और एफवीजी बन जाती है। जी जी, देखिए एक एफवीजी बनता है लेकिन उसको मार्केट अगर टैप कर जाए तो आपने घुस जाना है।
और अगर ऐसा हो कि मार्केट उसको उसमें जाए ही ना, ठीक है, उसमें जाए ही ना, तो फिर उसको आपने छोड़ देना है, अगले पे चले जाना है। मतलब एक एफवीजी बना, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है मार्केट एफवीजी बनाती है लेकिन उसको टैप ही नहीं कर, मतलब दोबारा उसमें आती ही नहीं है और अगले आगे एक और नया एफवीजी क्रिएट कर देती है, तो फिर उस सूरत में आपने नए एफवीजी की तरफ शिफ्ट हो जाना है। सर अगर एफवीजी बिल्कुल जो है ना जो हम चैनल ड्रा करते हैं उसके मिड में आ जाए एफवीजी, फिर तो वो वैलिड नहीं रहता ना, क्योंकि उसका फिर वॉल्यूम नहीं कम नहीं हो यार, रिस्की हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा यार, फंस जाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एफवीजी को बस टच करना ही काफी होता है कि थोड़ा सा उसको रिट्रेस करना चाहिए मार्केट को? यार एफवीजी के जी एफवीजी के अंदर ना आप 2-3 एंट्री प्लान कर दिया करें इकट्ठे, ठीक है, और सम टाइम उसके ये ना फिर वही बात आ जाएगी, नई साइंस है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो एफवीजी पूरा प्ले कर देती है ना मार्केट, दोबारा उसकी तरफ नहीं आती। जिसको टच करके जाती है दोबारा फिर उसकी तरफ आती है, जिसको आधा प्ले करती है उसको भी दोबारा प्ले करने आती है, लेकिन जिसको पूरा एक ही दफा प्ले करके जा रही होती है ना, उसकी तरफ बहुत कम होता है कि दोबारा मार्केट उसकी तरफ आए। सर ये जी जरा सर, ठीक हो दोबारा गया। नहीं क्या बता देते, ये काफी ज्यादा डिटेल से बताया आपने। नहीं डिटेल शिटेल कोई नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, डिटेल वाला कोई नहीं है। मैंने ये बताया कि जहां पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, अगर मार्केट आती है और उसको टच करते ही, मतलब उसको एक सिरे से थोड़ा सा टच करके भाग जाती है, तो दोबारा फिर थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा फिर उस एफवीजी की तरफ आएगी। और अगर उस एफवीजी में जिस तरह आपका एसएल लगा के गई है, पूरा उस एफवीजी को फिल करके जाती है, तो फिर दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं। बस सिंपल। अभी भी नहीं आइडिया हुआ आपको? अगर नहीं हुआ तो फिर मैं चार्ट पे समझा देता हूँ, अगर अभी भी आपको। ठीक है, थैंक यू। चार्ट पे अगर ठीक आ हो गया? जाते हैं तो अच्छा, और कोई सवाल है? ज्यादा समझ आ, चार्ट पे अगर आ जाते हैं तो ज्यादा समझ आ असल में ना जाती थोड़ा सा आ जाता हूँ, मैं चार्ट पे भी आ जाता हूँ। मैं असल में यार, आपने बताया ना, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। मैं असल में वो ढूंढ रहा था, देखें जो आपके साथ शेयर किया गया था ना, उसमें पहला था आईसीटी विनिंग ट्रेड सेटअप, वो आज मैंने आपको बता दिया। प्राइस एक्शन का ट्रेड सेटअप, वो भी आज मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनसे पहले अगर वो चीजें जो आपको बताई गई हैं वो ना पता होती, तो इस पे आपके बहुत ज्यादा एसएल लगने थे, ठीक है। अब इसमें मूव भी हमने देख लिया, इम्पल्सिव और करेक्टिव। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाई प्रोबेबिलिटीज एरियाज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। वो भी आपको आइडिया हो गया है कि कौन से एरियाज से मार्केट क्या रिएक्ट करती है। जो नए हैं उनको तो काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। उसके बाद एक हमारा मेजर रह गया एंट्री मॉडल। एक एंट्री मॉड्यूल होता है कि एंट्री लेने के लिए क्या तरीका बेहतर रहता है, एक हमने वो पढ़ना है। वैलिड बीओएस ये आपने पढ़ लिया। सप्लाई एंड डिमांड रह गया, और उसके बाद रह गया जी, बस दो आपकी चीजें और रह गई हैं। एक रह गया एंट्री मॉड्यूल और एक सप्लाई एंड डिमांड। बाकी जो इसमें चीजें लिखी हुई हैं अगर आप उसको देखें तो वो सारी हो चुकी हैं। अगर किसी को फील हो कि इसमें से कोई चीज नहीं हुई कंप्लीट, तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताएगा। गुरुजी एक ना फ्राइडे को या सैटरडे को कोई टॉपिक हुआ था, मैं उस टाइम एब्सेंट था। चार्ट की तरफ इस हिसाब से हमारे 2 लेक्चर और बनेंगे इस कोर्स के। हम सर जो संडे को लेक्चर हुआ था थोड़ा सा उसका बता दें, मैंने तो अब बिजी था उस दिन। उसका क्या हाल है? तो आप गुरुजी क्या करें वो भी बता लिंक कर दें। चले, आपका नाम? जी मैं कर देता हूँ। पहले अपना नाम बता दिया करें यार। ये जो संडे वाला लेक्चर रिपीट करने के लिए किन्होंने कहा है, अपना नाम बताएं एक दफा। सर बात कर रहा हूँ।
सर रिपीट नहीं करना, बस थोड़ा सा टच दे दें उसको, बस थोड़ा सा ना बता दे क्या हुआ था, बस कॉन्सेप्ट बता दे कौन से मेरा भी नहीं था चुप ज्वाइन। कर गए हो यार। जी सर मैं भी नहीं था आवाज आ रही है अभी। मेरी? वाजे सर मैं भी नहीं था। अच्छा, सर आ रही है सर। पाकिस्तान से ही हो? जी सर। अच्छा सैफ साहब बात करें। सैफ साहब आप तो लाहौर ही होते हैं ना? लाहौर नहीं सर, कसूर होता हूँ। वो जो टच देना होता है ना, वो मेरा उधर आप खाना रखें, मैं फिर आपके पास खाना खाने आऊंगा और उधर फिर बैठ के आपको समझाऊंगा दूसरी दफा। जी जी सर, मोस्ट वेलकम। इधर कसूरी आपको फलूदा खिलाएंगे जो इधर मशहूर विवेक है हमारा। और आपसे तो दूसरा फिर यहाँ की दुबई में जफ्फी डालने आना है ना? जप्पी तो सर डालनी है, बिल्कुल डालनी है सर। फॉर श्योर जल्दी डालेंगे। तो आपसे उधर आएंगे दुबई में। यार किधर गए बंदे सारे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं सर आप इंडिया आ जाएं, इंडिया आ जी जाएं। जी सर जो संडे वाला लेक्चर होता है सर जी, मैं सुबह आ जाता तो कोई सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, शायद आवाज नहीं आ रही। पता है कसूर कौन सा इतना दूर है यार। हाँ जी बताएं। सिर्फ आप लाहौर नहीं होते यार? हेलो जी जी सर, नहीं सर कसूर होता हूँ, इधर मेन सिटी में होता हूँ कसूर। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। नहीं आप लाहौर नहीं होते? नहीं सर, इधर कसूर होता हूँ। लाहौर तकरीबन इधर 50 किलोमीटर दूर है अच्छा ये मुझसे। लाहौर पहले होता था 2 साल वैसे अब लाहौर तो मैं काफी ज्यादा और बातें जी। कर गया हूँ, आप जाके सुना आपने। सर वही सर वो सर आपका नेट का इशू आ रहा है मेरे ख्याल में। इंडिया कट के आ रही है, ਜਿਹੜੀ बार बार एक ही आवाज आ रही है। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बराबर कर लेना। जी जी अच्छा ये यार एक वो सर कह रहे थे कि इसका बता दें आप जी का, बस वो बताते हैं। जी जी करें, बात करें आप। सर जो संडे वाला लेक्चर होता है उसमें लिमिटेड सीटें ना रखा करें प्लीज। हाँ यार मेरी तरफ भी यही है, मैं जो खोलता हूँ वो ओपन ही नहीं हो रहा। संडे वाले दिन हमने क्या पढ़ा था? संडे वाले दिन तो यार वो फ्री हाँ ना।